अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं खैरियत से हूं और उम्मीद है कि आप लोग भी बाखैर होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के दो अक्षर वाले शब्द को उर्दू में लिखना और पढ़ना जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरखास्त है कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, वरना बात समझ में नहीं आएगी और फिर आप हिंदी से उर्दू नहीं लिख पाएंगे, लिखने में बहुत दिक्कत और परेशानी होगी। तो चंद बातें जो ज़रूरी है, जो जानना बेहद ज़रूरी है, वो बात बता देना चाहता हूँ कि हिंदी से उर्दू लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है और उसको याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर के आप आसानी से क्या है हिंदी से उर्दू लिख पाएंगे। तो वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरी होती है उसको याद करना और उसको दिल में बैठाना बेहद ज़रूरी है, वह कौन कौन सी बात है, चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आप हिंदी लिखते हैं तो हिंदी लिखने के लिए आपको ये क है, क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक का जितने भी 36 अक्षर होते हैं उन अक्षर को याद होना बेहद ज़रूरी है। अगर हिंदी लिखना चाहते हैं, लिखना सीखना चाहते हैं तो हिंदी के जो अक्षर आते हैं क से ज्ञ तक, जो 36 अक्षर हैं, उन अक्षर को अच्छी तरीके से याद होना ज़रूरी है। ठीक। और अगर इंग्लिश लिखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको ए टू क्या है जेड, यहाँ तक ए से लेकर के जेड तक जो 26 लेटर्स हैं उन लेटर्स को आपको ज़बानी याद होनी चाहिए और उनको लिखने की भी तरीका याद होनी चाहिए, से कौन सा अक्षर किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक। इसी तरीके से अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो उर्दू लिखने के लिए अलिफ से लेकर के ये तक, अलिफ से लेकर के ये तक जो 36 कितने हैं 36 हरूफ हैं, अलिफ से लेकर के ये तक जो है वो 36 हरूफ है। उन 36 हरूफ को याद करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तब जाकर के आप उर्दू अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। और अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो क से ज्ञ तक जो 36 अक्षर हैं उन अक्षरों को आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश लिखने के लिए सबसे बेहद ज़रूरी है कि ए टू जेड जो कुल के कुल कितने 26, कुल के कुल कितने हैं 26 लेटर्स हैं, इन 26 लेटर को आपको ज़बानी याद करनी होगी, तब जाकर के आप इंग्लिश, हिंदी और उर्दू अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब जो है हम बताते हैं कि इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश या हिंदी से उर्दू या उर्दू से हिंदी या इंग्लिश लिखने के लिए आपको आसानी के साथ कैसे आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि आपको एक बात पर ध्यान देनी पड़ेगी, वह यह है कि अक्षर या हुरूफ या लेटर्स की आवाज़ को आपको पकड़ना होगा कि किस अक्षर की कौन सी आवाज़, कैसी आवाज़ निकल रही है। उसी तरीके से, उसी तौर पे, मिसाल के तौर पर आप हिंदी में लिखते हैं और हिंदी से आप उर्दू लिखना चाहते हैं, ठीक, तो आप हिंदी में देखिए कि हिंदी में कौन सा अक्षर लिखा हुआ है और उस अक्षर की आवाज़ कैसी निकल रही है। उस अक्षर की आवाज़ जैसी निकल रही होगी बिल्कुल वैसी आवाज़ वाली हुरूफ जो उर्दू में है उसी को लिख दीजिए, बस आप उर्दू आसानी के साथ लिख लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, हिंदी में क मैं लिखा हूँ, ठीक, अब इस क को उर्दू में लिखना है, ठीक, उर्दू में लिखना है तो उर्दू में मैं कैसे लिखूंगा, कौन सा हुरूफ लिखूंगा कि जिससे क हो जाएगा उर्दू में लिखा हुआ। तो अब देखिए इसमें क अब आवाज़ पकड़ना है तो इस क में किसकी आवाज़ आ रही है क। अब इसी क की आवाज़ की तरह देखिए अब उर्दू में कौन से हुरूफ है आते हैं। तो क उर्दू में आता है काफ, तो क का दोनों एक जैसी आवाज़ आ रही है। ठीक, तो एक जैसी आवाज़ आ रही है तो समझ जाइए कि उर्दू में काफ, क, काफ एक जैसी आवाज़ है, तो आप समझ जाइए कि क के लिए उर्दू में काफ लिखेंगे, उर्दू में काफ लिखेंगे। तो दो काफ आता है, एक छोटा वाला काफ और एक ये आता है काफ बड़ा वाला काफ। ठीक, तो उर्दू में हिंदी अगर क लिखना है तो इसके लिए उर्दू में देखिए कि उर्दू में लिखेंगे तो
क की आवाज़ की तरह उर्दू में जो भी हर्फ आएगा उस हर्फ को हम लिख देंगे, बस वो हिंदी में क हमारा उर्दू में क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक, अब जो है ये छोटी का, इसी तरीके से दूसरी मिसाल लेते हैं। जैसे हमें हिंदी में ब है, अब इस ब को उर्दू में लिखना है, तो अब ब के लिए उर्दू में कौन से हर्फ लिखेंगे से ब हमारा हो जाएगा। तो अब देखिए ब में ब की इस तरीके से आवाज़ आ रही है ब। अब उर्दू में देखिए वैसे ही आवाज़ किस हरूफ के अंदर आती है, तो ये बे, ब, बे, दोनों एक जैसी आवाज़ है। तो अब समझ जाइए ब के लिए उर्दू में क्या आएगा, बे आएगा। ठीक, इसी तरीके से क्या है, ग है, इसी तरह से ग है। अब ग के लिए उर्दू में देखिए ग की आवाज़ किस तरीके से है, और उर्दू में कौन से हुरूफ है जो ग की आवाज़ की तरह निकलता है। तो ग की आवाज़ की तरह क्या है, गैन भी निकलता है और दूसरा हरफ गाफ भी निकलता है। गाफ, ग की आवाज़ की तरह दो हरफ निकलता है, एक गैन और दूसरा गाफ। तो अब इन दोनों में से कोई एक हरफ हमको लिखना है, दोनों में से कोई एक हरफ लिखना है। तो ये बात ध्यान रखिए कि हिंदी से अगर उर्दू लिखना चाहते हैं तो हिंदी में देखिएगा किस हरफ की कौन सी आवाज़ आ रही है, उसी आवाज़ के मुताबिक, उसी आवाज़ के जैसा उर्दू में जो हुरूफ आएगा उसी को लिख देना है। बस आप आसानी के साथ हिंदी से उर्दू लिख लेंगे। ठीक, अब जो हमने देखा है ये गैन, एक हरफ के लिए ये ग के लिए गैन भी आ रहा है और गाफ भी आ रहा है, दो हरफ आ रहा है। तो अब कहाँ गैन लिखेंगे और कहाँ गाफ लिखेंगे, कहाँ गैन लिखेंगे और कहाँ गाफ लिखेंगे। तो इसको जानने के लिए अब हम चलते हैं, इसको जान लें कि ये कैसे होगा, किस तरीके से लिखे गए। तो देखिए कहीं कहीं पे आप हिंदी में देखे होंगे कि किसी अक्षर के नीचे बिंदु, यानी इस तरीके का बिंदु का निशान दिया रहता है किसी अक्षर के नीचे। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पर ग लिखा रहता है कहीं पे, तो कहीं पे इसी तरह बिल्कुल ग रहता है बिना बिंदु वाला, और कहीं पे लिखा रहता है ये बिंदु दिया रहता है ग के नीचे। ठीक, तो अब जो है ये हो गया बिना बिंदु वाला ग और ये हो गया बिंदु वाला ग। तो अब बिंदु वाला ग के लिए गैन आएगा, बिंदु वाला ग के लिए गैन, और बगैर बिंदु वाला ग के लिए क्या आएगा, गाफ आएगा। ठीक, देखिए हिंदी में स तीन तरह के आते हैं, एक है ये तालाबे स, दूसरा है मूर्धन सा और तीसरा है धन सा। ये तीन अक्षर एक जैसे क्या है, हिंदी में इन तीनों अक्षरों की एक जैसी आवाज़ आती है। अब इसको उर्दू में अब कैसे लिखेंगे, अगर तालाबे सा हिंदी में है तो इसको उर्दू में कौन सा हरूफ लिखेंगे, अगर मूर्धन सा है तो कौन से हरूफ लिखेंगे, और धन सा है तो कौन से हरूफ उर्दू के लिखेंगे। तो देखिए तालाबे सा है, इसके लिए जो है हम बड़ी शीन लिखते हैं, इसके लिए हम बड़ी शीन लिखेंगे तो तालाबे सा हो जाएगा। इसके लिए भी बड़ी शीन लिखा जाता है, इसके लिए भी मूर्धन स के लिए भी क्या है, बड़ी शीन लिखा जाता है। ये धन स जो है, ये धन स के लिए क्या लिखा जाता है, सीन, साद और से, तीन हुरूफ लिखा जाता है स के लिए। ये स के लिए तीन हुरूफ लिखा जाता है, से, सीन और साद। ये तालाबे सा और ये मूर्धन सा, इसके लिए बड़ी शीन लिखा जाता है। बात समझ में आ गई। ठीक, तो इसका खुलासा ये है कि अगर आप हिंदी से उर्दू लिखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आप हिंदी के अक्षर की आवाज़ पकड़िए और उस आवाज़ के जैसा उर्दू में जिस हुरूफ का आवाज़ होगा उस हुरूफ को आप उसके नीचे लिख दीजिएगा, तो आप जो है हिंदी से उर्दू आसानी के साथ लिख पाएंगे। ठीक, तो अब चलिए जो है हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग जो है हिंदी के दो अक्षर वाले शब्द को उर्दू में कैसे लिखते हैं वो हम लोग जानते हैं। ये जो है हम लोगों का क्लास नंबर 2 है, दो अक्षर वाले हिंदी शब्द का उर्दू रूप, यानी दो अक्षर के हिंदी शब्द लिखा गया है उसको उर्दू में कैसे लिखेंगे हम आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। तो लिखा हुआ ये है ठ ग से ठग होता है। अब इसको ठग को उर्दू में लिखने के लिए ये है टे और ये है दुचस्मी है, टे में दुचस्मी है मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा ठे। तो ये है ठे, ठीक, और ये है गाफ, ठे गाफ से ठग होता है। ये है ग म से गम, गैन मीम से गम, ह म से हम, छोटी है ये छोटी है तो छोटी है और मीम से हम। ये है ढ क से ढक, ये है डाल में दुचस्मी है मिला दिए हैं तो ये हो गया ढे।
ठीक। ये ढ के लिए ढे आता है। आवाज़ देखिए, दोनों की आवाज़ एक जैसी है, ढ ढे एक जैसी आवाज़ है, तो एक जैसी आवाज़ है तो इस तरीके से दे देंगे ढे, तो क्या है, ढ लिखा हो जाएगा। तो ये है ढ क से ढक, ढे काफ से ढक, ल ड़ से लड़, लाम ड़े से लड़, घ न से घन। गाफ ये है, ये गाफ और ये दुचस्मी है, तो गाफ में दुचस्मी है मिलाएंगे तो घ हमारा हो जाएगा घे, इसको पढ़ेंगे। अगर दुचस्मी है नहीं मिलाते हैं तो ग लिखा जाएगा, ग पढ़ाएगा। ठीक, बात समझ आ रही। अगर दुचस्मी है गाफ में नहीं मिलाएंगे तो ग पढ़ेंगे, और अगर दुचस्मी है मिला देंगे तो वहीं घ पढ़ लेंगे। तो ये है घे और नून से घन। ठीक, ये है भ र से भर। ये बे में दुचस्मी है मिला हुआ है, तो बे में दुचस्मी है मिलने से भे हो जाता है, तो भे रे से भर, र न से रन, रे नून से रन, च र से चर, चे रे से चर, ए क से एक, अलिफ ये काफ से एक। ये ए के लिए अलिफ ये आता है और क के लिए काफ आता है, तो हमारा अलिफ ये काफ से एक हो जाएगा। ये है श क शक, शीन काफ से शक, प तरह है, ये तरह, प तरह से पत्र, पे ते रे से पत्र। ठीक, तो अब प के लिए पे आ गया और तरह के लिए तेरे से तरह हो गया। ठीक, तो प के लिए पे और तरह के लिए तेरे से पत्र। ठीक, ये बात समझ आ गई। अब अगला वाला देखते हैं, फल से फल। पे में, यहाँ पे है, ये पे में दुचस्मी है मिल करके फे होता है, तो फे लाम से फल, ह ल से हल, बड़ी है लाम से हल, म न से मन, मीम नून से मन, ब स से बस, बे सीन से बस, र थ से रथ, रे और इसमें थ के लिए ते में दुचस्मी है मिला देंगे तो थ हो जाएगा, तो रे और थे से रथ, थ क से थक, तो ये थ के लिए थे है, थे क के लिए काफ है, तक काफ, थे काफ से थक, न ल से नल, नून लाम से नल, छ ल से छल, तो ये छ के लिए चे में दुचस्मी है मिला देंगे तो छ हो जाएगा। तो ये है छ के लिए छे और ल के लिए लाम, तो छे लाम से छल, द म से दम, दाल मीम से दम, स च से सच, सीन चे से सच, त न से तन, ते नून से तन, फ न से फन, फे नून से फन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 2 अक्षर वाले शब्द को उर्दू में कैसे लिखेंगे आप लोग अच्छे तरीके से जान गए, और अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ना भी और लिखना भी हिंदी से उर्दू जान गए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।